हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर था, 5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। वैसे ही ये चैप्टर है, ठीक है, स्ट्रेटजीज वाला ले लो, माइक्रोब्स वाला ले लो, ये दोनों एकदम सिंपल एनसीईआरटी लेवल चैप्टर्स हैं। इसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज और माइक्रोब्स इजी चैप्टर्स है। ठीक है, तो इनको फटाफट निपटा देना है हमको, एनसीईआरटी पढ़ के उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हमको वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमको मोस्टली इस चैप्टर में जैसे चैप्टर का नाम अगर हम देख रहे हैं तो चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, कि माइक्रोब्स हमको कहाँ कहाँ फायदा पहुंचाते, कहाँ कहाँ हम घर में, इंडस्ट्री में किस तरीके से उन्हें यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमको देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों से कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कुछ माइक्रोब्स हैं जो हमारे घर में डेली रूटीन में काम आते हैं, जैसे दही बनाने के लिए। ठीक है, और साउथ इंडियन डिशेज जैसे है वो, उसके लिए जो आटा लगाते हैं उसके लिए माइक्रोब चाहिए। फिर बेकरी का कुछ सामान अगर हमको बनाना है तो उसमें। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में बनते हैं बट माइक्रोब्स के थ्रू बनाए जाते हैं। सबसे कॉमन अल्कोहल, सबको पता है। ठीक है, जितना भी अल्कोहल बनता है इट इज मेड बाय माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज को हम लोग, जो हमारा वेस्ट सीवेज है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा पहले जो है हम लोग कुछ सालों पहले तक जो भी हमारे शहर का कचरा था हम डायरेक्टली नदी में डाल देते थे। इसकी वजह से हमारी जो नदी है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गई। तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि नहीं, हम लोग जो सीवेज है उसको डायरेक्टली नदी में नहीं डालेंगे, हम उससे पहले ट्रीट करेंगे, उसमें से जितनी भी चीजें हैं उसको डिग्रेड करेंगे, फिर नदी में जाने देंगे। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज किया जाता है जिससे वाटर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है, कुछ आर्की बैक्टीरिया जो है वो हमें हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो है एक तरह से मीथेन मान सकते हैं, सीएनजी है, उसी तरीके से बायोगैस होता है। तो हम लोग इसको गांव में बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। ठीक है, तो गोबर गैस प्लांट, गांव का जितना भी गोबर है उसको इकट्ठा किया जाता है, एक चैम्बर में डाला जाता है, उसमें जो है इस बैक्टीरिया की वजह से, मिथेनोजेंस की वजह से वहां पे बायोगैस बनती है जो गांव में लोग यूज कर सकते हैं एज ए गैस लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज कंट्रोल में माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। और बायो फर्टिलाइजर्स, एक तो होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर जो केमिकल हम लोग खेत में डालते हैं, वैसे ही बायो फर्टिलाइजर वो बैक्टीरियाज, वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या कोई और तरीके का हेल्प हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर को ये 6 पार्ट में डिवाइड किया है। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ज्यादा लॉजिक इसमें नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया की, ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमको ज्यादा आगे नहीं जाना है। बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, वायरस है, यहाँ पे टोबैकोमोज़ेक वायरस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया पेट्री प्लेट में कैसा दिखाई देता है, फंगस कैसा दिखाई देता है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट है हमारा लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो हम लोगों को पता है, हम लोगों के सबके घर में ये यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। ठीक है, कैसे कर्ड लिक्विड होता है मिल्क, उससे कैसे सेमी सॉलिड फॉर्म में कर्ड बन जाता है। इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है जिसकी वजह से वो लिक्विड से सेमी सॉलिड हो जाता है, कोगुलेशन की वजह से, क्योंकि वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देता है। ठीक है, फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग लैक्टोबैसिलस। इट आल्सो इंक्रीजेस विटामिन B12। ठीक है, अब अगर हम लोग आधा लीटर दूध पीते हैं तो उतना विटामिन B12 नहीं मिलेगा जितना उस आधे लीटर को अगर हम लोग कर्ड बना के खाएं।
तो कर्ड बनाने से एक तो फायदा क्या हो रहा है, अगर हम मिल्क पीते हैं, देखो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। स्टमक में डाइजेस्ट करना है मतलब फूड जो है स्टमक में रुकना चाहिए। मिल्क है, वाटर है, जो भी लिक्विड चीज हम लेते हैं वो स्टमक में रुकता नहीं है, पास ऑन कर जाता है। तो मिल्क में जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता क्योंकि वो स्टमक में रुक ही नहीं रहा है, बिकॉज इट इज ए लिक्विड। तो जो भी हम लोग हॉर्लिक्स बॉर्नविटा डालते हैं वो मेनली उसके लिए डालते हैं कि प्रोटीन जो मिल्क में है वो स्टमक में कुछ टाइम तक रुके। उसका आसान तरीका क्या है, जब मिल्क को अगर कर्ड में कंप्लीट कर देंगे तो कर्ड जो है वो सेमी सॉलिड है, तो स्टमक में काफी देर तक ठहरेगा। जब ठहरेगा तभी उसका डाइजेशन हो पाएगा। तो कर्ड में से हम ज्यादा प्रोटीन निकाल पाते हैं, मिल्क में से हम प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। तो कोई बोले मैं 2 लीटर दूध पी रहा हूँ, बट वो 2 लीटर में से तुम्हें 10% भी प्रोटीन नहीं निकल रहा है। बट अगर उस 2 लीटर का दही बना के पियोगे तो हो सकता है 70% 80% प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाए। और विटामिन B12 का भी अमाउंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा कर्ड खाने से और विटामिन B12 का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो कर्ड इज मोर बेटर देन मिल्क। ठीक है, उसके बाद इन स्टमक लैक्टोबैसिलस हेल्प टू चेक पैथोजन। दूसरी बात, ये अच्छा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो खराब बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो एक तीसरा फायदा ये हो गया हमारा यहाँ पे। उसके फर्मेंटेशन, साउथ इंडियन जो है डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए जो हम लोग डो बनाते हैं, ठीक है, जो आटा उसका लगाते हैं उसको वो देखते हैं कि वो फूलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है, और उसी से ये डोसा इडली ये सारी चीजें बनती है। तो जो पफिंग हो जाती है, फूल जाता है, पफ्ड ऑफ अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, तो CO2 गैस बनता है ड्यू टू फर्मेंटेशन, और माना जाता है कि जितना ज्यादा वो पफी होगा उतना अच्छा खाना उससे बनता है। उसके बाद ब्रेड हम लोग खाते हैं, तो ब्रेड जो है बेकरी में बनता है बाय द यूज ऑफ बेकर्स ईस्ट। इसको हम बोलते हैं ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, तो बेकर ईस्ट में सिर्फ ब्रेड नहीं, जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट है, ठीक है, बिस्कुट है, जो भी हम लोग बेकरी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजों में ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट मार्केट में मिलता भी है, आप वहां से खरीद के घर में भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, उसके नाम में ये कुछ एक ड्रिंक बनाया जाता है, अल्कोहल ड्रिंक होता है। ठीक है, जो पाम के सेप को जो है फर्मेंट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये पीते हैं, टोडी ड्रिंक। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेड फिश खाया जाता है, फर्मेंटेड बेम्बो शूट खाया जाता है, फर्मेंटेड सोयाबीन खाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फूड को फर्मेंट खाया जाता है, फर्मेंट के लिए हम लोग माइक्रोब्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग फूड है, अलग अलग रीजन्स के। हो सकता है ये सारी चीजें गुजरात में ना खाई जाती हो और साउथ इंडिया में खाया जाता है, पिया जाता है। तो फर्मेंटेशन का माइक्रोब्स का रोल यहाँ पर है, जो हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा चीज। ठीक है, अब चीज देखा जाए तो इंडिया में चीज का उतना क्रेज नहीं है जितना फॉरेन में है। यूरोप में जाओगे तो चीज का बहुत ज्यादा क्रेज है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की चीजें, ये स्विस चीज है जिसमें देखा होगा आपने, टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं, बीच बीच में छेद होता है, टॉम एंड जेरी इसी के लिए लड़ते रहते हैं। दूसरा ये रॉकफोर्ट चीज है, दो तरह की चीज है। स्विस चीज है लार्ज होल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, यहाँ से CO2 बनता है, इसलिए यहाँ से CO2 निकलने का रास्ता निकलता है, इसलिए होल बन जाता है इसमें। इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, प्रोपोनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, याद रहेगा शर्मानी। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया यूज होता है स्विस चीज। क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज, क्या उल्टा आ सकता है, प्रोपोनियोबैक्टीरियम शर्मानी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद रॉकफोर्ट चीज इज राइपेंड बाय ग्रोइंग ए फंगस पेनिसिलियम रॉकफोर्टी ऑन देम। ठीक है, तो रॉकफोर्ट चीज में क्या होता है, फंगस उस पर ग्रो किया जाता है जिससे वो राइपन होता है, उसका टेस्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक में हम लोग बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं एक चीज बनाने में, दूसरे में फंजाई। ठीक है, तो ये दोनों खाए जाते हैं, इंडिया में उतना क्रेज नहीं है, बट बाकी कंट्रीज में, यूरोप में, USA में ये खूब नॉर्मली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में खाए जाते हैं, रोज खाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया, हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी चीजें हमारी डेली हाउस होल्ड की चीजों में माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। दूसरा आता है कि कौन कौन से माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, जो इंडस्ट्री से हम प्रोडक्ट लेते हैं
उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, ये लार्ज वेसल जो है ये फर्मेंटर्स है, जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस जो ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल ड्रिंक्स, एंटीबायोटिक्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड एज फर्मेंटर्स। ठीक है, तो इन फर्मेंटर में खाना अब बैक्टीरिया को ग्रो करना है, फंजाई को ग्रो करना है, तो पहले उसका खाना दिया जाएगा उसमें, फिर प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर, प्रॉपर कंडीशंस, अगर एनारोबिक कंडीशन चाहिए तो वो सील होना चाहिए, ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुंचनी चाहिए, वो सारी चीजें इन कंटेनर्स में प्रोवाइड की जाती है। इसमें आप देख रहे हैं वॉल्स लगे रहते हैं जिसमें मॉनिटर किया जा सकता है कितना ऑक्सीजन अंदर है। उसके बाद जब बैक्टीरिया ग्रो होता जाएगा तो क्या होगा, मान लो अल्कोहल बनाता जाएगा, अल्कोहल बढ़ता जाएगा, एक अमाउंट ऐसा आएगा कि अल्कोहल इतना ज्यादा होगा कि हमको पता है, अभी आप लोग हाथ साफ करने के लिए क्या छिड़कते हो हाथ पे, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ही अल्कोहल बना रहा है, अल्कोहल से बैक्टीरिया मर जा रहा है। तो जब 30% से ज्यादा अल्कोहल इस फर्मेंटर में हो जाएगा, तब वो बैक्टीरिया को ही किल करने लगेगा जिसने उसे बनाया। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहल उसमें से धीरे धीरे निकालते रहते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ना हो। ऊपर से वेस्टफुल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वेस्टफुल प्रोडक्ट बनेगा फर्मेंटर के अंदर, उसको भी निकालना है, नहीं तो फिर ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। ठीक है, तो ये फर्मेंटर्स को हम रेगुलेट करते हैं जिससे हमारा मैक्सिमम यील्ड मिले। ठीक है, अब fermented beverages में Saccharomyces cerevisiae is used in the production of beverages by fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। ठीक है, तो इथेनॉल बनाने के लिए ये malted cereals को यूज किया जाता है, बार्ले है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन जो बनते हैं वो है वाइन एंड बियर। ठीक है, उसके बाद विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, अरक और प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। जो फर्मेंट होके जो बना, अगर उसको डिस्टिलेशन कर दिया तो ये सारी चीजें विस्की, ब्रांडी ये सब बनते हैं। और विदाउट डिस्टिलेशन जो उसमें सब निकाल लेते हैं दैट इज वाइन एंड बियर। ठीक है, इसलिए टेस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, टेस्ट करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, इतना बस याद रखो कि टेस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, और माइक्रोब्स को यूज कर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। हमको पता है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी वो एक फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी। ठीक है, तो और माइक्रोब्स को यूज करके, आप पेनिसिलियम नोटेटम से तो मिल गई, अब पेनिसिलियम नोटेटम को इंडस्ट्री में रखा जाएगा फर्मेंटर में, और ज्यादा से ज्यादा उससे पेनिसिलिन बनवाया जाएगा। ठीक है, they are chemical substance produced by some microbes and can kill or retard the growth of pathogens। ठीक है, तो पैथोजन से ही बनता है और पैथोजन को ही मारने के अगेंस्ट हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस पे हम लोग इनको एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। रेगुलर हम लोग एंटीबायोटिक जो है हम जब भी बीमार पड़ते हैं हम खाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपको पता है, पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसने ये फर्स्ट जो देखा था, एक मॉल्ड जो है पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो हो रहा है, ठीक है, और वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो इसने देखा कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये कुछ ऐसा सिक्रीट कर रहा है जिससे स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है वो पेट्री प्लेट में ग्रो नहीं हो पा रहा है। वहां से इसको पता चला कि ईस्ट जो है वो कुछ ऐसा बना रहा है, ये जो फंजाई है ये कुछ ऐसा बना रहा है जिससे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा है। वहां से फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर हुई। ठीक है, Ernest Chain Howard Florey established its full potential as an effective antibiotic। ठीक है, तो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने डिस्कवर किया, चेन और फ्लोरी तीनों ने मिलकर, इनको तीनों को जो है नोबेल प्राइज मिला है 1945। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, बट कैसे काम करता है वो चेन और फ्लोरी ने बताया कि एंटीबायोटिक एक्चुअल में काम कैसे करता है, कैसे वो किल करता है। तो तीनों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया है 1945। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद और कौन कौन सी चीजें इंडस्ट्री में बनती है बाय माइक्रोब, जैसे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे एस्परजिलस नाइगर जो है वो फंगस है, वो सिट्रिक एसिड, जो हमारे घर में सिट्रिक एसिड आएगा अगर लेना है आपको, तो वो इसने बनाया होगा इंडस्ट्री में। उसी तरीके से एसिटिक एसिड हम लेके आते हैं, सिरका, ठीक है, चाइनीज डिश में डालते हैं हम लोग बनाते समय, तो वो एसिडोबैक्टर एसिटाई से बनवाते हैं इंडस्ट्री में। विटारिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम विटिलाइकम में, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बनाते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है वो
घर में यूज हो सकते हैं, इंडस्ट्री में, किसी फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, कोई केटरिंग वाला है वो यूज करता है बहुत सारी डिश बनाने में, रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं चाइनीज डिश बनाने में। तो ये सारे जो है वो माइक्रोब्स के थ्रू ही बनवाए जाते हैं, ठीक है। ईस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल बनाने में, अल्कोहल बनाने में ईस्ट यूज होता है। एंजाइम्स, ठीक है, जैसे लाइपेजेस यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। अगर कहीं कपड़ों में ऑयली स्टेन आ जाता है तो लाइपेजेस एंजाइम जो है वो बनवा के डिटर्जेंट में मिलाए जाते हैं, जिससे वो उसमें से ऑयल निकाल दे, ठीक है, जो ऑयल के धब्बे कपड़ों में लगे हैं वो निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पेक्टिनेज एंड प्रोटीजेस टू क्लेरिफाई बॉटल जूसेस। जो हम जूस पीते हैं हम देखते हैं कितना क्लियर होता है, ठीक है, बट अगर हम लोग खुद से जूस निकालते हैं तो पूरा एकदम जो है उतना साफ नहीं दिखता है, उतना अच्छा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पैक जूस लाते हैं उसमें ये पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस डाले जाते हैं, जिससे वो जूस एकदम क्लियर दिखता है। हम अगर कांच के ग्लास में अगर लोगे तो एकदम इवनली दिखाई देगा पूरा जूस, बट हम घर पे जूस निकालेंगे तो वैसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो पेक्टिनेज और प्रोटीज को ट्रीट किया जाता है जिससे वो अच्छा दिखे। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो यूज होता है एज ए क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो दिया जाता है जिनको हार्ट प्रॉब्लम से अचानक से हार्ट अटैक आता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देते हैं जो क्लॉट अगर कहीं बीच में फंस गया है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक से जान ना जाए उसमें ये हेल्प करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी माइक्रोब्स के थ्रू बनवाया जा रहा है। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए, ये हमको दिख रहा है, प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है और कौन बनाता है? यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेशन में यूज होता है। इम्यूनोसप्रेशन मींस इम्यून सिस्टम को डाउन किया जाता है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो जिन पेशेंट में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें हम लोग ये साइक्लोस्पोरिन देते हैं जिससे वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे उसकी बॉडी। उसके बाद स्टेटिन्स, ये प्रोड्यूस करता है मोनेस्कस परपियस, ये ईस्ट है ये, ठीक है। ये क्या होता है? स्टेटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ठीक है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उनको ये टैबलेट दिए जाते हैं जो कि इस जो है ईस्ट में से मिल रहे हैं हमको, फंजाई में से मिल रहे हैं, ठीक है। इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, कुछ एंजाइम का नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के लिए। तो स्टेटिन्स कौन से एंजाइम को ब्लॉक करते हैं वो आपको पता करके लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये भी आपको सारे पॉइंट्स लिख लेने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन कर लेने हैं। और मोस्टली यही सारी चीजें एनसीईआरटी में दी है। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा डिटेल नीट लेवल कुछ नहीं है, एनसीईआरटी लेवल ही सारी चीजें हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो नहीं दिए हैं वो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो नोट्स तो आपको इसके भी तैयार करने हैं, ठीक है। बट आप ये मान के चलो स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर और माइक्रोज वाला चैप्टर जो है वो काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। अब मान के चलो 3 या 4 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आएंगे तो वो आपके 100% राइट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ रहा है इस चैप्टर, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।